हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं एक नए हंटर हंटर चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 394। तो गाइस, इस चैप्टर को वहीं से स्टार्ट होता है। बेसिकली जो हेनरी होता है, हेनरी उस बंदे को बाहर बुला रहा होता है, तुम इधर पे आ जाओ। बट वो बोल रहा होता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं वो हूँ। वो बोल रहा होता है सबसे पहले कि मुझे वॉशरूम यूज़ करने दो, ताकि उसके बाद मैं बाहर आ जाऊँगा, ऐसा समथिंग बोल रहा हूँ। पर हेनरी बोल रहा होता है पहले तुम बाहर आओ, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अगर अंदर भी सुसु कर देते हो तो। और हेनरी के पास उसके नाइफ्स भी होते हैं सेफ्टी के लिए, कि उस बंदा कोई हरकत दिखाए तो वहीं पे हेनरी उसे मार देगा। और वो आ ही नहीं रहा होता है बाहर। और उसके बाद क्या करता है, हेनरी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है और फिर वो एक नाइफ़ मार देता है, उसके पैर पे लगता है जो। बट वो नोटिस करता है उसके पैर पे जो नाइफ़ लगा है वहाँ से ब्लड नहीं निकल रहा है। और वो बुड्ढा लेकिन बहुत चिल्ला के कर रहा होता है, बिल्कुल एक्टिंग। बस हेनरी को पता चल जाता है। फिर हेनरी बोलता है उसकी तुम्हारी असली बॉडी कहाँ है। फिर वो बताता है कि वो बस एक कॉन मैन है जो क्या बोल फिर वो बोलता है कि वो इंजर्ड प्रिटेंड करता है इस तरीके से ताकि जो लोग हैं उसे वो पैसा दे। वो बोलता है जितने ईमानदार और अच्छे लोग होंगे वो ज़रूर पैसा देते हैं उसे। और फिर वो बोलता है कैसे समय बदलता रहता है। फिर हेनरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेनरी बोल रहा होता है तुम्हारी असली बॉडी कहाँ है। और हेनरी का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो तो मरीना वगैरह के लिए आया था और उसे एक पागल बुड्ढा मिल गया जो कुछ उसे बता भी नहीं रहा है। फिर वो पूछता है वो जो गार्ड है और कहाँ पे गायब हुआ है वो। और उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा भी मतलब धूल में मिल जाता है, आई एम सॉरी स्मोक पे। और पीछे दो बंदे और गार्ड खड़े होते हैं जो वो भी देख के हैरान हो जाते हैं। और वो बोलते हैं सेम काइंड ऑफ पावर है शायद किसी और के पास भी, जैसे बॉस के पास है। फिर जो कैनी होता है, कैनी बोलता है हेनरी को कि हाँ हम इसे प्रॉब्लम को हम ट्रुप पे छोड़ देते हैं और हम चलते हैं यहाँ से। फिर हेनरी ने तो ऑलरेडी ये सोगा के साथ एक डील कर ली है, बस अब उसे हाईली फैमिली को ठिकाने लगाना है। और फिर उसी डोर के अंदर एक और बंदा घुस जाता है और वो भी डिसअपियर हो जाता है। और उस बंदे का नाम होता है टाशी। और फिर वो सब लोग फिर डिसपॉइंट हो जाते हैं, वो बंदा वहीं चले जाता है उनके पास। और फिर वो देखते हैं उसके आगे एक दरवाज़ा कैसे आ गया और उसी टाइम उसे मार देते हैं। और उसे जो मारते हैं उसका नाम होता है बिल्ले। और फिर उसे कूड़े की तरह वो बाहर फेंक देता है। और फिर वो अनाउंस करता है कि उसने 21 अचीव कर लिया है और इसका मतलब अब वो एक नन कैटेगरी में आ सकता है। और वो सब कॉन्ग्रेट्स कर रहे होते हैं। और फिर वो वहाँ पे वाटर टेस्ट करते हैं। फिर वो एमिशन टाइप बनना चाहता है बेसिकली, बट फिर वो उसका वाटर टेस्ट करता है वो। और वो बेसिकली फिर वो बन जाता है। बेसिकली उसका जो टाइप होता है नैन का वो होता है कॉन्जरर। फिर वो लड़की जलाड होती है समथिंग, और वो उसे देख रही होती है और वो बोल रही होती है बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या हो गए हैं, कॉन्जरर्स हो गए हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे मेंबर नए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हमें हाईली फैमिली के। उसमें से सबसे पहले होता है नंबर 1 पे टोब्रेलम। वो एक असैसिन होता है, स्मगलर, और 21 लेवल का होता है। और वो फिर बेचारे टासी को एक कचरे के ढेर की तरह पकड़ता है। फिर वो ये भी बताता है इस रूम को क्या बोलते हैं कनेक्ट किया है बुकांटे ने डिस्पोजल रूम के प्लांट से। और फिर वो एक और वूमेन के पास जाती है उधर पे जिसका नाम होता है शेफान। और फिर जो क्या बोलते हैं अभी हमें एक नया कैरेक्टर जिसका इंट्रोडक्शन हुआ था वो बोल रहा होता है उन्हें कि तुम बहुत ही जल्दी हमारी जो पूरी टीम है वो 21 लेवल पे पहुंच जाएगी, उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी सबको, और अगली टर्न तुम्हारी है ये। फिर हमें पता चलता है जो सिफान है वो एक सीम स्ट्रेच होती है और वो फैक्ट्री वर्कर, ये उनका ओल्ड काम जो करते हैं। और उसके बाद एक होती है मॉन्ट ब्लांस टोटो, वो कॉन्जरर होती है और वो डिस्पोजल कॉप में होती है, यानी कि वो जो जितनी भी लाशें होती हैं उनकी बोटी वोटी करके उन्हें डिस्पोज कर देती है। होली शिट। और उनके आसपास कपड़े के ढेर भी होते हैं और साथ में गार्बेज बैग में भरे हुए लाशें समथिंग। फिर हम एक डार्क हॉलवे की तरफ जाते हैं। फिर मरीना क्या कर रही होती है, मीटिंग कर रही होती है अपने कुछ मेंबर्स के साथ। फिर वो बोलती है जो 4th प्रिंस सटानिक है वो पक्का हमारे पीछे, हमारी जो प्लान है उसमें पक्का कोई ना कोई बाधा डालने की कोशिश कर रहा होगा। फिर उसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हैं, स्पाइडर पड़े हैं, 4R पड़े हैं, और जितनी फैमिली है दो वो, और बेसिकली बहुत ही जल्दी कि उसे फाइंड कर लेंगे वो। बट वो कहती है उससे पहले काफ़ी टाइम है। फिर वो बोलती है अब ऐसा टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले वो बोलती है कि सर आइडनी की जो टीम है उसमें उसका कोई बंदा उनकी साइड आ जाना चाहिए। फिर वो बोलती है कि तुम्हें डॉगमैन के साथ जाना चाहिए और एक को गार्ड को कैप्चर कर लेना चाहिए। फिर एक और नया कैरेक्टर साडोम, उसकी फैमिली का। फिर वो 31 लेवल का सेशन है और वो क्या बोलते हैं वो तैयार हो जाता है डॉगमैन के साथ जाने के लिए।
फिर मरीना अपना प्लान बताती है कि उसे पता है सर आइडेंटिटी उसे मारने की कोशिश करेगा समथिंग, तो उससे पहले ही क्या बोलते हैं उसके प्लान का पता लगाने के लिए कोई और बंदा हम वहाँ रखेंगे जो हमें पहले इन्फॉर्म कर देगा उसके बारे में, उसका प्लान क्या है, वो क्या कर रहा है समथिंग, जिससे पहले हमें उस बंदे का मूव पता चल जाएगा। वो फिर वो एक लिस्ट भी देती है और बोलती है इनमें से कोई भी तुम ले आना, उसे क्या बोलते हैं डोर सी की तरफ। फिर वो 2 बंदों को बोलती है तुम 2 बंदे यहाँ पे गार्ड करना इन केस कोई आ जाए तो। फिर फर्स्ट मेंबर इनहेंसर और गार्बेज मैन बेसिकली ओरोजू एंड योकोटोन करप्टर लॉयर, यार ये बहुत गंदी प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी। फिर बचे हुए जो 2 मेंबर होते हैं उसे भी मरीना कुछ ऑर्डर देती है, उन्हें ये ऑर्डर देती है कि तुम 3131 रूम में जाओ और वहाँ से तुम रिपोर्ट करो सिचुएशन क्या है 3101 रूम की। और वो जो बंदे होते हैं वो नोटरा होता है, वो प्लम्बर होता है 24 लेवल का, और सोफीली ये ट्रांसम्यूटर, और साथ में एक हैकर होती है लेवल 28 की। बेसिकली जो नोटरा होता है उसे बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है सोफला को, मतलब कि क्योंकि जो सोफला होती है वो बार बार रूम को भूल जाती है, मतलब कैसे वहाँ तक जाना है। सूफले फिर भी फॉलो नहीं कर पाती है, उसे हमेशा अपने पार्टनर में रिलाय रखना पड़ता है। फिर मरीना उनकी कॉन्वर्सेशन पे कोई रिएक्ट नहीं करती है, बट वो डॉगमैन को बोलती है। फिर वो बोलती है तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है, तुम्हें गार्ड को फाइंड करना है। और बेसिकली वो बोलता है कि उसे और भी ज़्यादा थोड़े लेवल बढ़ाने होंगे, लेवल 50 तक करना होगा तब जाके। और वो एक प्रो रेसलर है और साथ में एक अनाउंसर है, और वो फिर उसे डिस्पोजल प्लांट भेज देती है पहले, ताकि वो किल कर सके और अपना लेवल रेस कर सके। फिर अब हम आते हैं हेनरी पे। हेनरी अपनी कैट के पास जाता है और फिर जो उसने कैट लगाई होती है कैमरा कैट, उसे देख रहा होता है, बट उसमें उसे कुछ मिलता नहीं है। फिर हम देखते हैं जो सर आइडिंग के गार्ड्स होते हैं फोर्थ प्रिंस के, वो मरीना को ढूंढ रहे होते हैं, चप्पा चप्पा छान रहे होते हैं। फिर बेसिकली जो गार्ड का इंचार्ज होता है वो बोल रहा होता है वो एक एक्सक्यूज़ बना रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी मिलती है उन्हें, और कि मतलब उन्होंने इस तरह से घुस गए हो किसी का। और जितने भी मेंबर है बेसिकली वो लिस्टेड हैं, कोई भी गैंग मेंबर ने खुद को वैसे लिस्ट नहीं किया है, सबने सिविलियंस के उसके लिस्ट किया है, तो किसी और को किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये इसका कत्ल मतलब। और उन्हें जल्द से जल्द मरीना को पकड़ना होगा, अरेस्ट करना होगा, ताकि सिचुएशन और ख़राब ना कर दे मरीना। फिर वो गार्ड बोलता है कि बेसिकली जो टियर 3 है उसे क्लीन करना और भी इजी होगा, क्योंकि अब जितने भी हैं माफिया और जो अदर ग्रुप हैं 4R और शियू फैमिली जो है वो दोनों वर्क कर रही है साथ में, और वो भी माफिया मतलब मरीना को ही पकड़ रहे हैं। और वो बोल रहे होते हैं उन्हें छोटी गन्स पे मतलब स्टिक करना होगा, क्योंकि ताकि वो जो रॉयल गार्ड्स हैं और जो पुलिस वगैरह हैं उनकी नज़रों में ना, वो सारे प्राइवेट गार्ड्स होते हैं बेसिकली। और वो सब जो प्राइवेट गार्ड होते हैं वो उसने फोर्थ प्रिंस के ने भेजे होते हैं मरीना को ढूंढने के लिए, बट उन्हीं के बीच में बहुत सारी डिस्कशन हो रही होती है, वो यही बातें कर रहे होते हैं, मतलब जो करेंटली सिचुएशन चल रही है, क्या क्या हो रहा है, वो सब अपने आइडियाज़ के साथ बस कम्युनिकेट या बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, ये चल रहा होता है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातचीत है वो मैं आपको बता देता हूँ, वरना आप चाहे तो ये पॉज करके ये जितने भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे वो सब आप रीड कर सकते हो। और इनकी बातों के बीच में पता चलता है जो फर्स्ट प्रिंस है वो डेप्यूटी मिलिट्री एडवाइज़र है, वो भी रॉयल आर्मी का। बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत ये बहुत ही जल्दी एक वॉर होने वाली है, वो भी किसके बीच में होने वाली है, माफिया और काकेन एम्पायर के बीच में, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट, हंटर एसोसिएशन और ये सब एक साथ आने वाले हैं, और आर्मी, और साथ ही साथ हाईली फैमिली क्या कर रही है, वो सारा जो बैलेंस है बीच में वो सब डिस्ट्रॉय कर रही है, वो उटपटांग काम कर रही है जैसे कुछ भी हो सकता है, और वो लोगों को मार रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। और साथ में वो जितने भी बंदे हैं सब ने खुद को एक सिविलियन के उससे रजिस्टर कर रखा होता है। और हमें ये भी पता चलता है जो सर आइडनिक है बेसिकली फोर्थ प्रिंस, वो नैन एबिलिटी सीख रहे हैं, इस कारण वो क्या बोलते हैं मरीना के पास मतलब मरीना को नहीं मारने जा सकते या उससे बदला नहीं ले सकते, और जब वो नैन सीख जाएंगे तब वो अपना रिवेंज लेंगे उससे। देन वो सारे जो गार्ड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं आखिरी में वो जो मरीना वाला कॉन्फ्लिक्ट है या मरीना है इनसे बहुत दूर ही रहेंगे। फिर वो जो होता है उनमें से एक बंदा गार्ड का, वो बोल रहा होता है बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है, क्योंकि उन लोगों की जो वो है फेस रिवील हो चुके हैं, तो उन्हें मतलब ज़्यादा खतरा है उनसे, मरीना और से। और बेसिकली उस ग्रुप में हर बंदे को नहीं पता होता है नैन कितना ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है और कितनी ज़्यादा खतरनाक है, और उन सबको बस यही पता होता है वो एक वेपन है जो हमें छुपा के रखना चाहिए।
तो एक और गार्ड बोलता है कि मतलब हमें क्या बोलते हैं, हमें भी ये सीखना चाहिए, खुद की प्रोटेक्शन के लिए हमें ये लर्न करना चाहिए, क्योंकि प्रिंस भी लर्न कर रहा है तो इसे हम भी कर सकते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है वो सर्वाइव करने के लिए नैन सीखना चाहते हैं, पर वो नैन किससे सीखें। फिर एक तो उनके पास 4R फैमिली है और चीयू फैमिली है, बस वही है नीचे के कॉरिडोर पे जिन्हें पता है नैन क्या है। बहुत ही सीरियस लुक के साथ जो मोमोरी होती है वो वोल्क से बोलती है, अगर कोई भी मरीना के साथ पकड़ा गया मतलब तुम्हें उससे अपने सारे जितने भी वो हैं वो सब काटने होंगे रिलेशन। मतलब वो एक तरह से ये बोल रही होती है अगर हम में से कोई भी पकड़ा गया तो हमें उससे छोड़ना होगा, हम उसे नहीं जानते अगर मरीना ने उसकी ले ली तो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे कुछ दिन बाद या कल भी मिल सकते हैं नए चैप्टर के साथ 395।